हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को कोशिका भित्ति अथवा सेल वॉल के बारे में बताएंगे, जो कक्षा 9, कक्षा 11 और विभिन्न प्रकार के कंपटीशन में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सभी पादप कोशिकाओं में कोशिका के चारों ओर निर्जीव पदार्थ की बनी एक परत पाई जाती है, जिसे कोशिका भित्ति अथवा सेल वॉल कहा जाता है। क्या कहा गया है? सभी पादप कोशिकाओं में, यानी केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। पादप कोशिकाओं के चारों ओर और बनी किस चीज की होती है? निर्जीव पदार्थ की बनी एक परत पाई जाती है, जिसे कोशिका भित्ति अथवा सेल वॉल कहा जाता है। तो यह चित्र जो आप देख रहे हैं, यह चित्र पादप कोशिका अथवा प्लांट सेल का है, और इसमें यह बाहरी लेयर जो आप देख रहे हैं, यह बाहरी लेयर ही कोशिका भित्ति है। बता दें कि कोशिका भित्ति केवल प्लांट सेल अथवा केवल पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है। जंतु कोशिकाओं में सेल वॉल अथवा कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अब यदि आपसे कोई पूछे कि कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में पाई जाती है अथवा पादप कोशिका में, यानी कोशिका भित्ति अथवा सेल वॉल प्लांट सेल में पाई जाती है अथवा एनिमल सेल में, तो क्या बताएंगे? बताएंगे सेल वॉल ओनली प्लांट सेल में पाई जाती है, यानी पादप कोशिका में ही कोशिका भित्ति पाई जाती है। और यह पूछा जाए कि कोशिका भित्ति सजीव पदार्थ की बनी होती है या निर्जीव की, तो बताएंगे कोशिका भित्ति निर्जीव पदार्थ की बनी होती है। इस प्रकार से हम कहेंगे कि सेल वॉल अथवा कोशिका भित्ति एक निर्जीव संरचना है, जो प्लांट सेल अथवा पादप कोशिकाओं को चारों तरफ से घेरे रहती है, और यह सेल्यूलोज की बनी होती है। किस पदार्थ की बनी है? सेल्यूलोज नामक निर्जीव पदार्थ की बनी होती है। और कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, बोर्ड परीक्षाओं में आता है कि कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है, तो बताएंगे कि कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति का निर्माण जीवद्रव्य अथवा प्रोटोप्लाज्म के द्वारा स्रावित पदार्थ से होता है। जो अंदर जीवद्रव्य भरा होता है, या कह लीजिए कि जो प्रोटोप्लाज्म भरा होता है, उसी के द्वारा कुछ पदार्थ स्रावित होते हैं। उन्हीं पदार्थों से कोशिका भित्ति बनती है, उसका निर्माण होता है। मतलब इसका निर्माण कोशिका द्रव्य व उसके स्रावित पदार्थों के द्वारा होता है, अर्थात यह जीवद्रव्य से बनती है, ऐसे कह लीजिए। और गाल्जी उपकरण कोशिका भित्ति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जो गाल्जी का है, गाल्जी उपकरण है, ये कोशिका भित्ति के निर्माण में महत्वपूर्ण हेल्प करता है या महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। चलिए कोशिका भित्ति की संरचना को डिटेल से समझ लेते हैं, अर्थात स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल को जान लेते हैं। तो इस चित्र में यह कोशिका भित्ति है। यदि इसके इतने से भाग को, इस इतने से भाग को, छोटे से भाग को बड़ा करके देखा जाए, तो इसमें कुछ भाग साफ साफ दिखाई देते हैं, जैसा कि आप लोगों को चित्र में दिख रहा है। और यदि इसमें से भी इतने से भाग को और थोड़ा बड़ा करके देखा जाए, यानी इतने से भाग को काट करके और बड़ा किया जाए या बड़ा करके सूक्ष्म में देखा जाए, तो इसमें कुछ प्रमुख भाग दिखाई देते हैं, जिसमें से जो बीच वाली लेयर आप देख रहे हैं, इसके बीच में मध्य पटलिका अथवा मिडिल लैमेला होता है। मध्य पटलिका अथवा मिडिल लैमेला नाम याद रखेंगे। और यह विभिन्न कोशिकाओं को जोड़े रखने का कार्य करती है। जो मध्य पटलिका है अथवा मिडिल लैमेला है, या विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को, या कहिए कि बहुत सारी जो कोशिकाएं होती हैं, उन सबको जोड़े रखने का कार्य करती है। यानी एक कोशिका भित्ति को दूसरी कोशिका भित्ति से सीमेंट की तरह से जोड़ती है। जैसे दीवार होती है, तो दीवारों में ईंट जो जुड़ते हैं वो सीमेंट के माध्यम से जुड़ते हैं, वैसे ही एक कोशिका दूसरी कोशिका से इसी के द्वारा, यानी मध्य पटलिका के द्वारा या मिडिल लैमेला के द्वारा जुड़ी होती है। मध्य पटलिका मुख्य रूप से पेक्टिन पदार्थ की बनी होती है। अगर प्रश्न में पूछा जाए कभी कि मध्य पटलिका किस पदार्थ की बनी होती है या मिडिल लैमेला किस पदार्थ की बनी होती है, तो पेक्टिन पदार्थ की बनी होती है। पेक्टिन मतलब कैल्शियम व मैग्नीशियम की बनी होती है, जो मध्य पटलिका होती है। फिर प्राथमिक कोशिका भित्ति वाला भाग है, अथवा प्राइमरी सेल वॉल वाला ये वाला जो भाग है,
यह सेल्यूलोज की बनी होती है। जो प्राइमरी सेल वॉल है सेल्यूलोज की बनी होती है और यह मध्य पटलिका के दोनों तरफ होती है, दोनों ओर होती है, इधर भी है और ये वाली भी है। तो मध्य पटलिका के दोनों तरफ प्राथमिक कोशिका भित्ति या प्राइमरी सेल वॉल होती है। यह मुलायम, लचीली व पतली होती है, मुलायम भी होती है और लचकदार भी होती है, महीन सी पतली सी होती है। मुलायम व लचीली होने के कारण ही यह काफी फैल भी सकती है। क्योंकि मुलायम होती है, लचीली होती है, इसलिए काफी फैल भी सकती है। फिर द्वितीयक कोशिका भित्ति या सेकेंडरी सेल वॉल वाला भाग है। जो द्वितीयक कोशिका भित्ति है ये वाला भाग सेकेंडरी सेल वाला भाग कहलाता है। यह सेल्यूलोज व लिग्निन की बनी होती है। सेल्यूलोज व लिग्निन की, जो प्राथमिक कोशिका भित्ति अथवा प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की ओर कई स्तरों की बनी होती है, जैसा कि आपको चित्र में दिख भी रहा है। और यह केवल परिपक्व कोशिकाओं में होती है। जो मेच्योर कोशिकाएं होती हैं उन्हीं में केवल यह पाई जाती है। चलिए अब सेल वॉल अथवा कोशिका भित्ति के कार्यों को समझ लेते हैं। फंक्शन ऑफ सेल वॉल के बारे में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले इसी चित्र में देखिए, जो ये वाली लेयर है इसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है अथवा प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। हिंदी में इसे कोशिका कला अथवा जीवद्रव्य कला कहते हैं। इसका डिटेल आने वाले अगले वीडियो में हम बताएंगे चित्र सहित। आप कोशिका भित्ति के कार्यों को समझ लेते हैं। तो कार्यों में देखिए, यह कोशिका को निश्चित आकृति तथा दृढ़ता प्रदान करती है। जो सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है, ये कोशिका को एक निश्चित आकृति देती है और उसको दृढ़ता प्रदान करती है, कठोरता प्रदान करती है। कोशिका भित्ति में जगह जगह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जैसा कि आपको दिख भी रहा है। इस कोशिका भित्ति में जगह जगह पर सूक्ष्म छिद्र हैं और कोशिका द्रव्य के महीन तंतुक जो होते हैं, इन तंतुक जो होते हैं इन सूक्ष्म छिद्रों में से होकर के कोशिकाओं को परस्पर बांधे रहते हैं। यानी एक कोशिका को दूसरी कोशिका से इन्हीं सूक्ष्म तंतुओं के द्वारा वो बंधे रहते हैं। कई सारी कोशिकाएं आपस में जुड़ी होती हैं। तो क्या होता है कि जो कोशिका द्रव्य के महीन तंतुक हैं, इन सूक्ष्म छिद्रों से निकल करके एक कोशिका को दूसरी कोशिका से आपस में जोड़े रखते हैं, बांधे रखते हैं। इन तंतुओं के द्वारा कोशिकाओं के बीच आपस में खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है। और एक कोशिका से दूसरी कोशिका में खाद्य पदार्थ कैसे जाते हैं? तो इन्हीं तंतुओं के माध्यम से एक कोशिका से दूसरी कोशिका में खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है। खाद्य पदार्थ एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाते हैं और इन तंतुओं को जीवद्रव्यी तंतुक कहा जाता है। इन तंतुओं को क्या कहते हैं? जीवद्रव्यी तंतुक कहा जाता है। इनके द्वारा कोशिकाओं के बीच आपस में खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है। मैंने अभी आप लोगों को बताया है। और जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ये भी मैंने आपको पहले बता दिया था। तो आशा है आप सभी लोगों को कोशिका भित्ति क्या है, कोशिका भित्ति की संरचना और कोशिका भित्ति के कार्य अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।